नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश बनाएगा उत्तम प्रदेश, ज्योति बाबा ने कहा। महिला सशक्तिकरण में सबसे बड़ा बाधक बना नशा। नशा मुक्त युवा ही स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के संकल्पों को करेगा साकार। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर ज्योति बाबा का ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24। मैं हूं आपके साथ रचना तिवारी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। किसी भी देश के लिए वहाँ के लोग यानी कि जनता बहुत महत्वपूर्ण होती है, पर अगर जनता गलत रास्ते पर चलने लगे तो ऐसे में वह देश फिर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। आज जिस तरह से हमारे देश भारत के बहुत सारे युवा लोग नशे के आदी बन चुके हैं, उससे उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। शराब, सिगरेट, बीड़ी, अफीम, हेरोइन जैसे नशीले पदार्थ व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देते हैं। नशीले पदार्थ का सेवन करने का मतलब है मौत को न्योता लेना। उपरोक्त बात नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय एग्रीकल्चरल एंड आयुर्वेदिक रिसर्च संस्थान व सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित वेबिनार शीर्षक नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश हम बनाएंगे पर अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान के प्रमुख नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल ने नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। ज्योति बाबा ने आगे कहा कि जो नशे के रोग का शिकार हुआ है, उससे खुशियां दूर होकर कुठा और तनाव घर बना लेते हैं, तब वह चोरी, बलात्कार, मर्डर और दूसरे अवैध काम करने लगता है और राष्ट्र के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनप्रिय योगी सरकार ने नशा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है। ज्योति बाबा ने आगे बताया कि नशा करने के बाद व्यक्ति सही गलत में फर्क नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वह कई बार अपने साथ साथ दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा देता है। नशा मुक्त आंदोलन के प्रदेश सह प्रभारी अमरजीत सिंह पम्मी भैया ने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 की थीम युवाओं के लिए हरित कौशल एक सतत विश्व की ओर से। इसका तात्पर्य है कि तंबाकू और उससे संबंधित उत्पादों को ज्यादा खपत से पर्यावरण व खाद्यान्न उत्पादन पर बड़ा गंभीर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि उपजाऊ जमीन पर तंबाकू की खेती की जा रही है जो 5 से 6 सालों में खेत को बंजर कर देती है, जिससे बढ़ती जनसंख्या को कैसे भोजन उपलब्ध होगा। यह बड़ा गंभीर सवाल सरकार के सामने खड़ा है। नशा मुक्त युवा भारत के डॉक्टर जस्सी शुक्ला ने कहा कि नशे का दुष्प्रभाव परिवार में विघटन, घरेलू हिंसा में वृद्धि, स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव, गरीबी को बढ़ावा, देश की सुरक्षा में खतरा और सामाजिक तनाव में वृद्धि इत्यादि प्रमुख है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय संस्था के भरत भाई पटेल ने जोर देकर कहा कि नशा हमारे समाज, हमारे देश की जड़ों को कमजोर करने का काम कर रहा है। इस नशे के नुकसान तो व्यक्तिगत होते ही हैं, साथ ही यह पूरे समाज के साथ पूरे देश के लिए अत्यंत जोखिम उत्पन्न करता है। वरिष्ठ समाज सेवी स्वतंत्र अग्रवाल ने कहा कि परिवार की प्राथमिकता है कि वह अपने बच्चों की संगत पर नजर रखे व उनके व्यवहार में आने वाले बदलावों को नजरअंदाज न करे और युवाओं को अपने रोल मॉडल्स सोच समझकर बनाने होंगे। वेबिनार का संचालन संजय मिश्रा व धन्यवाद सोशल एक्टिविस्ट गीता पाल ने दिया। अंत में सभी को नशा मुक्त भारत का संकल्प योग गुरु ज्योति बाबा ने कराया। अन्य प्रमुख राष्ट्रीय भगवताचार्य सुमित शास्त्री, उपेंद्र मिश्रा, पंकज सिंह इत्यादि थे। ज्योति बाबा जी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस में आपका क्या संदेश है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा आप सबको नमन करता हूं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि पूरे विश्व के युवाओं को सकारात्मक दिशा की ओर मोड़ करके विश्व के कल्याण के लिए तत्पर और तैयार किया जा सके। इसी परिप्रेक्ष्य में एक अच्छा काम, बड़ा काम हुआ कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहाँ पे आबादी सबसे ज़्यादा है, उस राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक संकल्प लिया कि हम अपने उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे, समृद्ध प्रदेश बनाएंगे, क्योंकि नशा मुक्त की राह से ही समृद्ध प्रदेश की राह खुलती है। इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को भी बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने
अपने मन की बात में नशा मुक्त भारत अभियान चलाने की बात जन जन से की है, हर समाज से की है, हर वर्ग से की है, ताकि हमारा देश नशा मुक्त भारत का जो संकल्प 2047 तक, यानी जब हम आज़ादी की सेंटेनरी ईयर मना रहे होंगे, तब तक हम गर्व से कह सकें कि हमने अपने देश को आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ पे पूर्ण रूप से नशा मुक्त बना लिया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का एक मुख्य उद्देश्य और एक मकसद है कि युवाओं को कैसे और किस तरीके से हम अपने सकारात्मकता की ओर मोड़ सकें। जैसे खेलों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें ताकि उनकी एनर्जी को बेहतर तरीके से हम कैपिटलाइज कर सकें। युवा वर्ग को हम रोज़गार परक शिक्षा की ओर हम मोड़ कर सकें ताकि वो भविष्य में अपने आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है वो पूरा कर सकें। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस में तमाम सारी जो कुरीतियाँ हैं, जिसका कि थीम ही है कि हम सकारात्मकता की ओर निरंतरता बढ़ते रहें, निरंतर रहें और अपनी प्रकृति को, अपनी जलवायु को बेहतर बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं और जो आसपास का वातावरण है उसे कैसे बेहतर बना सकें, हिंसा मुक्त बना सकें, नफरत मुक्त बना सकें और उसको प्यार, शांति, करुणा से भर सकें। इस संकल्प के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों से एक ही निवेदन करूंगा कि यदि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की सार्थकता को बनाए रखना चाहते हैं तो एक नेक काम जरूर करें। यदि किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो वो नशा छोड़ें और अपने प्रकृति को संरक्षित करने के लिए, प्रकृति को हरियालीमय बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं और लगे पेड़ों की सुरक्षा करें। जय हिंद, जय भारत। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए यू न्यूज़ लाइव 24 के साथ।